नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमारे जो राजस्थान का इतिहास का टॉपिक चल रहा था उसके अपन अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने पढ़ा कि मेवाड़ में जो गुहिल वंश का शासक था, कि गुहिल वंश के शासन था, उसका संस्थापक गुहिल ने स्थापना किसने की? गुहिल ने की। उसके बाद पढ़ा अपन ने गुहिल वंश का एक शासक बप्पा रावल, जिसका वास्तविक नाम था कालभोज। और बप्पा रावल के कार्यकाल में चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ था बाहरी सेनाओं का, विदेशी सेनाओं का, तो उसने सिंध तक उसको खदेड़ा। तो आपका एक इतिहासकार है, उसने उनको चार्ल्स मोटेल की उपाधि दी। फिर अपन ने पढ़ा अल्लट। अल्लट एक ऐसा शासक था जिसने अहड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये पहला शासक था जिसने अहड़ को अपनी क्या बनाई? राजधानी। इसकी जानकारी अपन ने जब अहड़ सभ्यता पढ़ी थी उसके अंदर भी अपन ने इसका अध्ययन किया था। अब आगे वाले शासकों में अपन पढ़ेंगे रण सिंह। देखो, रण सिंह के दो पुत्र थे। पहला पुत्र था छेम सिंह, दूसरा था राहप। अब छेम सिंह के फिर बाद में दो पुत्र थे, एक हुआ सामंत सिंह, दूसरा हुआ कुमार सिंह। देखो, जो सामंत सिंह है उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे आपका जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, कुंभकर्ण और राव रतल सिंह। देखो, जो आपका राहप है, ये राहप कहां चला गया? ये सिसोदा गांव चला गया। कहां चला गया? सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव में रहने के कारण इसको अपन इस जो वंशज है इनको सिसोदिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? सिसोदिया। यानी जो राहब था, राहब कहाँ चला गया? वो सिसोदा गांव चला गया। वो सिसोदा गांव में रहने के कारण इसको कौन से क्या कहा जाने लगा? सिसोदिया। मतलब यहीं से आपके सिसोदिया वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई। यानी जो गुहिल वंश है आपका, गुहिल वंश की का ही एक पार्ट है, एक शाखा है, वो कौन सा है? आपका सिसोदिया वंश है। देखो, अब आपने पढ़ा छेम सिंह। छेम सिंह का पुत्र था आपका सामंत सिंह। देखो, सामंत सिंह थे। सामंत सिंह का जो कार्यकाल था, सामंत सिंह के कार्यकाल में कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया था। किसने किया था? कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल चौहान। अब आपसे पूछा जाए कीर्तिपाल चौहान कौन था, तो कीर्तिपाल चौहान आपने पढ़ा होगा, कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा, यानी कीर्तिपाल चौहान को कहा जाता है कीतु एक महान राजा। इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया आपके सामंत सिंह। और सामंत सिंह का राजधानी था उस टाइम पे बड़ौदा। क्या था? बड़ौदा। यानी सामंत सिंह के एरिया पे, क्षेत्र पे किसने आक्रमण किया? कीर्तिपाल चौहान ने। और कीर्तिपाल चौहान को अपन कीतु एक महान राजा के नाम से भी जानते हैं। जो कुमार सिंह था, कुमार सिंह के कार्यकाल में जो राजधानी था यहाँ का, वो राजधानी आपके था अहड़। जो आपके गुहिल वंश में चल अल्लट से, अल्लट ने बनाया था इसको राजधानी। तो कुमार सिंह ने भी अपनी राजधानी क्या बनाया था? अहड़। और एक आपने पढ़ा होगा, एक सामंत सिंह था आपका, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो आपका सामंत सिंह था, सामंत सिंह आपका मारा गया था। प्रश्न आपके आ सकता है, ऐसा मेवाड़ का शासक जो तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया कौन था? आपका याद करना है, सामंत सिंह। यानी मेवाड़ का ऐसा शासक जो तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया, कौन होगा? आपका सामंत सिंह का। आपने पढ़ा रण सिंह। रण सिंह के पुत्र छेम सिंह और राहब। राहब आपके सिसोदा ग्राम में चला गया। सिसोदा ग्राम में रहने के इसको सिसोदिया कहा जाने लगा। यानी यहीं से आपके जो सिसोदिया वंश की है स्थापना हुई थी। अब आपका छेम सिंह है, छेम सिंह के दो पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह के बाद अपन पढ़ेंगे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के पास पढ़ेंगे तेज सिंह। तेज सिंह के बाद समर सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, कुंभकर्ण और रावल रतन सिंह। अगला शासक देखते हैं अपन, जेत्र सिंह। देखो, जेत्र सिंह ने परमारों से छीनकर, परमारों से छीनकर, गुहिल वंश का एक ऐसा शासक था जिसने परमारों से छीनकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? चित्तौड़। यानी परमारों से छीनकर और चित्तौड़ को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। इसके कार्यकाल में युद्ध हुआ था बुथाला का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। बुथाला का युद्ध कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ? देखो, आपको याद करने का ट्रिक से बताऊंगा। भूत,
क्या दिया हुआ है, भूथाला मतलब भूत। भूत कब आते हैं, 12 बजे के बाद में, यानी 12:27 पे आपके भूत आए, तो याद क्या हुआ, ऑप्शन क्या होगी, 1227। यानी जो भूथाला का युद्ध है 1227 में हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था, ये हुआ था आपके जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर आपका जैत्र सिंह क्या हुआ था, विजयी हुआ था। यानी जो जैत्र सिंह है वह क्या हुआ था इस युद्ध के अंदर, जैत्र सिंह है इस युद्ध के अंदर विजयी हुआ था। आपको याद करना है कि जो भूथाला का युद्ध है कब हुआ था, भूथाला का युद्ध 1227 में जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसके अंदर जैत्र सिंह विजय हुआ था। आपका एक आपको याद करनी की 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को भी इसने पराजित किया था। 1248 के अंदर नासिरुद्दीन मोहम्मद को भी इसने क्या किया था, पराजित किया था। अब एक अपने इतिहासकार है जिसने आप गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इनको रण रसिक कहा है। रण रसिक यानी रण में आनंद लेने वाला, यानी इनकी तुलना किस क्या कहा है इनको, रण रसिक। याद करना है रण रसिक किसको कहा गया है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने रण रसिक आपका जैत्र सिंह को कहा है। और जो जैत्र सिंह का काल है वो मेवाड़ के लिए मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है, मेवाड़ का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, जैत्र सिंह के काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। एक आपको याद करना है कि जो आपका गौरी शंकर हीरानंद ओझा है इसने जो आपका जैत्र सिंह है, जैत्र सिंह के बारे में कहा था कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी व बलवान शासक था जैत्र सिंह, जिसकी प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की थी। यानी हीरानंद ओझा ने जैत्र सिंह के बारे में कहा था कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ का ऐसा प्रतापी और बलवान शासक था जैत्र सिंह, जिसकी प्रशंसा आपके विरोधियों ने भी की थी। यानी इसकी प्रशंसा किसने की, विरोधियों ने भी की थी। आप लिख सकते हो इसको, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी राजा, मेवाड़ का सबसे प्रतापी वह बलवान शासक जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने की, जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने की, विरोधियों ने कि ये किसने कहा था, ये आपके हीरानंद ओझा ने कहा था। और देखो इसके जो सेनापति थे बालक और मदन थे। अपना जो युद्ध हुआ भूथाला का युद्ध, कि भूथाला का युद्ध हुआ इसकी अपन को जानकारी कहां से मिलती है, क्वेश्चन आ सकता है जो भूथाला का युद्ध है इसकी जानकारी कहां से मिलती है। एक जय सिंह सूरी का ग्रंथ था, जय सिंह सूरी का ग्रंथ था, ग्रंथ का नाम था हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। यानी जय सिंह सूरी का ग्रंथ था हमीर मद मर्दन, उसमें अपन को भूथाला का युद्ध की जानकारी मिलती है। और जो इसका इस जो ग्रंथ है इसके अंदर जो इल्तुतमिश है इसको हमीर कहा गया है। क्या कहा गया है, हमीर कहा गया। इस प्रश्न में आपको याद यही रखना है कि हीरानंद ओझा ने इसको रसिक, जो रसिक रण रसिक की रण रसिक कहा। और हीरानंद गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने यह भी बोला कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ का ऐसा प्रतापी शासक था जिसकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की थी। आपको भूथाला युद्ध में विजय कौन हुआ, जैत्र सिंह, इसकी जानकारी मिलती है अपन को जय सिंह की पुस्तक है, ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। और इसमें हमीर किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को क्या कहा गया, हमीर। अगला शासक है हमारा तेज सिंह। देखो अगला शासक है अपना तेज सिंह। तेज सिंह के समय जो मेवाड़ की चित्रकला थी, चित्रकला शैली यानी मेवाड़ की चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी। यानी मेवाड़ के अंदर चित्रकला शैली की शुरुआत आपके तेज सिंह के समय से मानी जाती है। अगला है कि जो 1253 से 54 में इसने किसको हराया था, बलबन को हराया था। यानी बलबन ने 1253 और 54 में तेज सिंह पे आक्रमण किया। तो इसमें
बलबन को इसने हराया। और चाचिंग देव जो जालोर के शासक थे, कहाँ के शासक थे, जालोर के शासक थे चाचिंग देव, उनकी पुत्री रूपा देवी से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया था। और एक अपना सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है कि एक ग्रंथ था श्रावक प्रतिक्रमणा सूत्र चूर्णी की रचना इन्हीं के समय काल में हुआ। यही मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये, याद कर लेना। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी। और जो ये रचना ही किसने की थी, कमल चंद्र ने की थी। और कमल चंद्र ने इसकी रचना ताड़ के पत्तों पे की थी। यानी ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमा सूत्र चूर्णी। इस ग्रंथ एक है, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसकी रचना हुई थी 1260 में। किसके कार्यकाल में हुई थी, आपके तेज सिंह के कार्यकाल में हुई थी। और जो तेज सिंह को उपाधियां थी एक तो परम भट्टारक, एक था परम भट्टारक परमेश्वर की, इनको क्या मिली हुई थी, उपाधियां मिली हुई थी। देखो तेज सिंह में याद करने का टॉपिक है आपका कि तेज सिंह के समय मेवाड़ के अंदर चित्रकला शैली की क्या हुई, शुरुआत हुई। पहला चीज, तेज सिंह के समय आपका प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी की रचना हुई। इसकी रचना की कमल चंद्र ने, किस पे की, ताड़ के पत्तों पे। कब की, 1260 में। और इसको उपाधि दी गई परम भट्टारक परमेश्वर। और जो इसने आपका तेज सिंह था, इसने चाचिंग देव की पुत्री रूपा देवी से क्या किया था, विवाह किया था। और 1253-54 में इसके ऊपर बलबन ने आक्रमण किया, जिसका इसने बलबन को क्या किया, पराजित किया। तो आपको यही सबसे ज्यादा एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ की जो चित्र शैली की शुरुआत किसके समय हुई, आपके तेज सिंह के समय हुई। साथ ही ये था आपका जेतर सिंह और तेज सिंह। अब हम मेवाड़ के और भी शासक है जिनका अपन अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।